नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 1984 भारत के इतिहास का वो ऐसा मंजर था जो याद आने पर सबका दिल और दिमाग झकझोर देता है। यह वो दिन था जो भारत के इतिहास में पहली बार भारत के सबसे प्रमुख स्तंभ यानी देश के प्रधानमंत्री को उन्हीं के घर में उन्हीं के दो सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा 33 गोलियां मारकर बॉडी को छलनी छलनी कर दी जाती है। आइए समझते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, आखिर रीजन क्या था। 30 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा गांधी उड़ीसा के भुवनेश्वर में रैली कर रही थी। तभी इंदिरा अपनी पहले स्पीच से अलग बात करने लगी। मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं है, मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों के सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूती करने में लगेगा। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इस पे गौरव है और किसी चीज पे। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी और जब मेरी जान जाएगी भारत को मजबूती देगा। इस भाषण के 24 घंटे बाद 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को खबर आती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। इंदिरा के ही दो सिख सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। देश के लोग अवाक रह गए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अनुमान हो गया था। वो अपने डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर से अक्सर कहती थी कि किसी दुर्घटना में अचानक उनकी मौत हो जाएगी। उनकी यह बात सच साबित हुई। आइए जान लेते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, आखिर इंदिरा गांधी की हत्या क्यों की गई। बात 38 साल पुरानी है। पंजाब में सिख आतंकवाद अपने चरम पर था। इसका नेतृत्व जर्नैल सिंह भिंडरवाले कर रहा था। वो भी स्वर्ण मंदिर में बैठकर 5 जून 1984 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिख आतंकवादों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दिया। ऑपरेशन में भिंडरवाला सहित कई की मौत हो गई। ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को क्षति पहुंची। इससे सिख समुदाय के एक तबका नाराज हो गया। इंदिरा गांधी ने सोचा कि सिख गार्डों को हटाने से जनता के बीच उनकी सिख विरोधी छवि बनेगी। लिहाजा उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपने सिख गार्डों को बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल था। इंदिरा गांधी के करीबी लोगों का दावा है कि वह स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के लिए इच्छुक थी, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार एक बहुत बड़ी भूल थी। 31 अक्टूबर 1984 की सर्द सुबह की अच्छी धूप निकली हुई थी। इंदिरा गांधी के लिए यह काफी बिजी शेड्यूल वाला दिन था। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पीटर उत्सीनोव आए हुए थे। दोपहर में पूर्व ब्रिटिश पीएम जेम्स कैलाहन के साथ मीटिंग तय थी। इसके बाद राजकुमारी एनी के साथ डिनर का प्रोग्राम था। 1966 में इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके डॉक्टर रहे कृष्ण प्रसाद माथुर कहते हैं कि वे इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी। ब्यूटिशियन उनका मेकअप करने में बिजी थी। सुबह के 9 बजे थे। इंदिरा गांधी तैयार होने के बाद अपने घर सफदरजंग रोड से अपने ऑफिस के बगल के बंगले अकबर रोड पर जाने को उठी। यहाँ पर पीटर उत्सीनोव उनका इंतजार कर रहे थे। इंदिरा गांधी सुबह तैयार होने के बाद मीटिंग के लिए निकलती है। उनके साथ और लोग चल रहे होते हैं। उनके साथ पर्सनल सिक्योरिटी आर.के. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, पुश्तैनी नौकर नाथूराम और उनको धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़ के चलते हुए नारायण सिंह। आज के दिन इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहना था। गेट पर इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल संवंत सिंह स्टेन गन लेकर खड़े थे। इंदिरा ने हमेशा की तरह आगे बढ़कर बेअंत और संवंत को नमस्ते कहा। इतने में बेअंत ने 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर इंदिरा गांधी पर तान दी।
तभी इंदिरा गांधी बोली, तुम क्या कर रहे हो? सेकंडों की खामोशी के बीच बेअंत सिंह फायर करता है। गोली इंदिरा गांधी के पेट पर लगती है। इसके बाद बेअंत 4 गोलियां इंदिरा गांधी को दागता है। बेअंत सिंह की दूसरी तरफ एक और सिख गार्ड 22 साल के सतवंत सिंह अपने स्टेन गन लेकर खड़ा था। सतवंत यह देखकर घबरा गया। तभी बेअंत सिंह चिल्लाया, गोली मारो। यह सुनते ही सतवंत अपने 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। इस दौरान शक पाए धवन स्टैचू बनकर खड़े रहे। धवन उस घटना को याद करते हुए कहते हैं कि मैं उस दिन के बारे में सोचता हूं तो पागल हो जाता हूं। मैं इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया जाता है। ऑफिस टाइम होने के चलते सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होती है। कार 9:30 बजे के आसपास एम्स पहुंचती है। एम्स के टॉप सर्जन डॉक्टर अपने जी जान लगा देते हैं इनके जान को बचाने के लिए। 88 बोतल O नेगेटिव खून चढ़ाया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एम्स में उस वक्त सैकड़ों लोग जुट गए थे। धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि इंदिरा गांधी के 2 सिखों ने गोली मारी है। इससे माहौल बदलने लगा। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की कार पर पथराव हुआ। शाम को अस्पताल से लौटते लोगों के कुछ इलाकों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। धीरे धीरे दिल्ली सिख दंगों के आग में झुलस गई। रात होते होते दिल्ली समेत कई शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। इस दंगे में सिखों पे बहुत अत्याचार किया गया। इन सारे दंगों के बाद इंदिरा गांधी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र राजीव गांधी को सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनाया गया।